आज हम देखेंगे कि हमारे और खुदावंद के दरमियान हायल पत्थर। मेरा आज का टॉपिक है कि हमारे और खुदावंद के दरमियान हायल पत्थर। कि हम खुदावंद की तरफ जब जाना चाहते हैं तो हमारे और खुदावंद के दरमियान में जो रुकावटें हैं उनके बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे और खुदावंद के दरमियान हायल पत्थरों को खुदावंद कैसे दूर करता है और कैसे दूर करवाता है। आज हम बाइबल में से दो कब्रों और उनके मुंह पर रखे दो पत्थरों को देखेंगे। एक कब्र में से खुदावंद यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे को जिंदगी देकर निकालने को है और लोगों से कहता है कि पत्थर को हटाओ। जबकि दूसरी कब्र में से तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर अपनी कुदरत से पत्थर हटाने को था। तो हम इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात देखेंगे और देखेंगे इन पत्थरों को भी जो इन हवालों में हमें नजर आएंगे। तो पहला हवाला है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 11 बाब 38 आयत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 11 बाब 38 आयत। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। हालेलुया। दूसरा हवाला हम देखेंगे जिसमें हम पत्थर को देखने को है। हवाला है मुकद्दस मरकस की अंजील 16 बाब पहली 3 आयत। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, हमने दो हवाला जात पढ़े हैं तो हम दूसरा हवाला देख रहे थे मुकद्दस मरकस 16 बाब पहली 3 आयत। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र पर से कौन लुढ़काएगा। अजीजों, हमने ये दो हालत जब पढ़े हैं, दोनों में दो कब्रों और उनके मुंह पर रखे पत्थरों का जिक्र है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दोनों हवाला जात में जो लोग कब्रों की तरफ जा रहे हैं वो दोनों दुखी और फिक्रमंद हैं। पहले हवाले में हम एक ऐसी हस्ती को देखते हैं जिसका इख्तियार दुनिया की हर एक चीज पर है और वो लाजर को कब्र पर जिंदा करने के लिए जा रहा है, लेकिन रंजीदा है इसलिए कि लाजर की दोनों बहनों ने से एक ही शिकवा किया था कि ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों बहनों ने एक ही शिकवा किया था कि ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उनकी इस बात ने उसे रंजीदा कर दिया था। दोनों बहनों की एक ही बात ने उसे रंजीदा कर दिया था। किसको? खुदावंद यीशु मसीह। वो दोनों बहनें खुदावंद यीशु मसीह से कलाम सुनती और जानती थी कि क़यामत और जिंदगी यीशु मसीह है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है, और फिर भी कह रही थी कि तो अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह जब कब्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि कब्र के मुंह पर पत्थर धरा है। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर हटाया। तब खुदावंद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, लाजर निकला, और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। अजीजों, आज हमारी जिंदगियां भी मरियम और मरथा जैसी हैं। हम भी कलाम को जानते समझते हुए बुड़बुड़ाते हुए खुदावंद से शिकवा शिकायतें ही करते रहते हैं, ये जानते हुए कि वो कादर मुतलक खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जिंदगी को परेशानियों के पहाड़ों के नीचे दबा बैठे हैं हम लोग, और खुदावंद जो हमसे बड़ी तवक्कात रखे बैठा है वो हमारा रोना देखकर रंजीदा हो जाता है और फिर हमसे ही कहता है कि पत्थर को हटाओ। जी हाँ, अगर वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करने के लिए कुदरत रखता है तो क्या वो लाजर को ये नहीं कह सकता कि लाजर पत्थर हटाकर बाहर आ जा? अगर वो 4 दिन के मुर्दा पड़े लाजर को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है और पूरा इख्तियार रखता है हर चीज पर, तो क्या वो पत्थर को अपनी कुदरत से नहीं हटा सकता था? लेकिन खुदावंद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि
ان की बेइत्कादी का इलाज करने और अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावन को उन ही से पत्थर को हटवाना था। हमारी जिंदगी की राह में जो चीजें आती हैं, खुदावन चाहता है कि उन रुकावटों को हटाते हुए हम खुदावन के पास पहुंचे, फिर भी हमें हमेशा की जिंदगी देता। जैसे उसने लाजर और यीशु के दरमियान हायल पत्थर को लोगों से हटवाया, ऐसे ही आज मेरा यीशु, आपका यीशु लोगों को हमारे लिए मुकर्रर करता है खादमीन की सूरत में, पासवानों की सूरत में, कि वो हमारी और यीशु मसीह के दरमियान आने वाले पत्थरों को कलाम में से, कलाम की रोशनी में दूर करें। हर वो बात या काम जो खुदा की नजर में बुरा है, बुराई के जुमरे में आता है, बुराई के इस पत्थर को खुदावंद हमसे ही कहता है कि पत्थर को हटाओ, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु के पास आ सके। दूसरा पत्थर वो है जो यीशु मसीह की कब्र के मुंह पर रखा गया, और चंद औरतें जब कब्र पर गईं तो फिक्रमंद थीं कि पत्थर को कब्र पर से कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वो पत्थर 6 फुट ऊंचा, 4 फुट चौड़ा और उसकी मोटाई 1 फुट थी, और उसका वजन 2 टन था, यानी 50 मन के करीब था, और कम से कम 20 लोग उसको हटाने के लिए चाहिए थे। इसीलिए वो औरतें रास्ते में आपस में कहती जाती थी कि पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। लेकिन क्या उस सोच ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया कि अगर पत्थर ही नहीं लुका सकी, या अगर हम पत्थर ही नहीं हटा सके, तो कब्र के अंदर जाके यीशु मसीह को खुशबूदार चीजें कैसे मिलेंगी? नहीं, वो नहीं रुकी, वो चल पड़ी, चलती रही। और चौथी आयत में है कि जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, क्योंकि बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। अजीजों, वो पत्थर आसानी से उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं रखा जा सकता था, वो सिर्फ लुढ़का हुआ था एक तरफ। जब हम चल पड़ते हैं, जब हम कदम उठा लेते हैं, खुदावन तक पहुंचने की शदीद तलब अपने अंदर पाल लेते हैं और फिक्रमंदी से उसकी तरफ चल पड़ते हैं, तो वो हमारी फिक्रें अपने ऊपर ले लेता है। फिक्र तो होती है हमारी जिंदगी में, जिंदगी के मामलात के लिए फिक्र तो होती है, लेकिन चल पड़े उन औरतों की तरह। और जो कोई इन औरतों की तरह चल पड़ता है, खुदा उनके रास्ते की सब रुकावटों को खुद ब खुद दूर कर देता है, खुद ब खुद हटा देता है। वो आपकी फिक्र करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और हमारी फिक्र क्या आती है कि पत्थर कौन हटाएगा? वो कादर मतलब खुदा हमारे लिए पत्थर लुढ़का देता है, वो हमारी राह की रुकावटें दूर करता है, वो हमें जोरावर बना देता है। वो नाजुक सिर्फ औरतों में किसी चीज की फिक्र, डर, खौफ नहीं रहने देता। जैसे उन औरतों में से खुदा ने अंधेरे का डर, पकड़े जाने का खौफ दूर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे झूठने और जिंदगी की जिंदा नवीद फैलाने वाली यही औरतें होंगी। दूसरी तरफ उन औरतों की मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह से थी, उन्हें कब्र की तरफ दौड़ाए लिए जा रही थी कि दूसरों के जागने से पहले अपने महबूब खुदा को खुशबूदार चीजें मिले, अपने महबूब खुदा को देख सके। और सिर्फ फिक्र थी तो ये कि कब्र से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और ये फिक्र उस मोहब्बत के सामने मान पड़ गई, क्योंकि खुदावंद आपकी मोहब्बत देखता है, खुदावंद आप की वफादारी उसके साथ देखता है, और फिर आपकी फिक्र को देखकर उसे फना कर देता है और आपको फिक्रों से आजाद कर देता है, और रास्ते के हर पत्थर को लुढ़का कर खुदा से मिला देता है। जैसे उन औरतों को जो खुशबूदार चीजें मोल लेकर, खरीद कर, अंधेरी रात में ही, अंधेरे में अपने खुदा को देखने चल पड़ी थी। जैसे उन औरतों को खुदा ने जिंदा खुदा से मिला दिया। वो तो पत्थर लुढ़काने की फिक्र में थी, और यहाँ वो लुढ़के हुए पत्थर, खाली कब्र और मुर्दों में से जी उठे जिंदा खुदा से मुलाकात कर रही थी। कितनी अजीम बात थी ये उनके लिए, कितनी बड़ी बात थी उन औरतों के लिए जो अपने आप में कमजोर थी, जिनको मर्द कमजोर समझते थे, जो दूसरों के डर खौफ से, पकड़े और मारे जाने के खौफ से घरों में दुआ कर बैठे हुए थे। लेकिन ये औरतें खुदावंद को देखने और उसकी लाश को खुशबूदार चीजें मलने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल पड़ी, और खुदावंद ने उनकी खातिर कब्र पे से पत्थर को लुढ़का दिया, और उनके आने से पहले वो जी उठा था ताकि वो अपने जिंदा खुदा को देखे। खुदावंद अजीम है,
वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है, जो हमारी फिक्र को अपने ऊपर ले लेता है। वो अपने ऊपर लेकर हमें शादमान कर देता है। और अगर हम पूरे भरोसे और ईमान से उस जिंदगी के पानी यीशु मसीह को रखते रहें, तो वो हमारे रास्ते में कोई पत्थर, चाहे वो इंसानी जरूरतें हों या जिस्मानी ख्वाहिशात, रुकावट नहीं बनने देता है। खुदावंद हमारी जिंदगी से बेतकादी और फिक्रों के पत्थरों को हटा देता है और हमसे मिलाप कर लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। वो आपकी बेतकादी का इलाज करता है, वो आपके ईमान को मजबूत करता है, वो आपकी फिक्रों को फना कर देता है और आपके बोझों को उठा लेता है और आपकी राह में आने वाले हर एक पत्थर को हटाकर वो आपसे मिलाप कर लेता है। खुदावंद हमारी बेतकादी को इत्तेकाद में, ईमान में बदल दें, हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल दें और हमारी राह के हर किस्म के शक के पत्थर को, हर किस्म की बदगुमानी के पत्थर को हमारे रास्तों से दूर कर दे। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको और मुझे बहुत बरकत दे। आमीन सुम आमीन।